बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ मैं हूं आपका दोस्त शाम शाहिद। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है। ये तूफ़ान नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने जो अपनी हैं ऑर्गेनाइज़ तो नहीं की, बहरहाल उसमें से सिर्फ सेलेक्ट की हैं कि कौन सी यहाँ पे रखने वाली हैं और कौन सी घर से बाहर फेंकने वाली हैं। तो जनाब, छांटी करते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपकी यूज़ में आ रही हो और वो अगर आप फेंक देंगे तो बड़ा ही नुकसान होगा। मेरी अभी आप कंडीशन देख सकते हैं और बड़ी रफ़ हुई हुई है, और साथ साथ क्योंकि काम भी है और साथ साथ अब तो माशाल्लाह से बेबी भी है, तो बेबी के साथ काम करना ये वो सारा कुछ, बेबी जो है माँ बाप को इंगेज कर देता है कुछ टाइम के लिए। बहरहाल मेरे साथ साथ काम भी चल रहे हैं, फिर मुझे बार बार ऑफ़िस जाना, फिर वहाँ से घर आना, और ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ था मेरे लिए कि यार आना जाना ये वो सारा कुछ, कभी क्या चाहिए कभी क्या चाहिए। तो बहरहाल मैंने अपने स्टोर रूम को अपना स्टूडियो बना दिया छोटा सा, और अभी ये सेटअप पूरा लगा नहीं है। अभी तो बहुत सी चीज़ें सिर्फ अभी सिलेक्शन हुई है चीज़ों की जो हमने अंदर रखनी है और जो उठा के बाहर फेंकनी है। बाहर फेंकने वाला सामान ऑलमोस्ट मैं सारा फेंक चुका हूँ, और अब सिर्फ ये है कि ये ऑर्गेनाइज़ करना है। सिलेक्शन सारा हो चुका है, यही सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और वो पूरी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि इस छोटे से एरिया को मैंने स्टूडियो कैसे बनाया। और हर इंसान बना सकता है, क्योंकि साथ साथ जब आपने काम करना होता है, फिर मेरा जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी, उनको करने में बहुत ही मुश्किल होती है। मैंने हर वक्त मोबाइल उठाया हुआ होता है, और मोबाइल के ऊपर ही मैं कोशिश कर रहा होता हूँ मैं वो काम कर दूँ। बहरहाल अब जो 3D और वर्क होते हैं, स्केचिंग होती है, वो सारी मुझे बैठ के कहीं पे करनी होती है। उसके लिए मुझे एक सेपरेट एरिया रिक्वायर्ड होता है कि कोई भी ना हो, कोई आवाज़ मुझे ना आ रही हो, मैं आराम से बैठ के सुकून से काम कर लूँ। बहरहाल अब ये सारा कुछ हो गया। आज मेरे पास एक इवेंट का आया था, अभी तो ये कंप्लीट नहीं है, बहुत रफ़ कंडीशन में है मेरा स्टूडियो, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आज, क्योंकि अब मुझे मतलब मेरे इवेंट का एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, और वो इवेंट उनको एक थीम बेस्ड चाहिए था, और वो थीम सिलेक्शन करवाने पे मेरे ये जो क्लाइंट थे थोड़ा सा लेट भी कर रहे थे कि ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, सिलेक्शन उनकी समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने एक दो स्केच किए हैं, और अभी जो है वो वाला स्केच नहीं, उन्होंने कहा नहीं ये वाली थीम हमारे फैमिली में किसी की हो चुकी है, ये नहीं चाहिए, अब दूसरी चाहिए। बहरहाल अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना प्रॉपर वो स्केच, और आज मैं आपको दिखाता हूँ स्केचिंग करते हुए, और इन्जॉय करते रहिए इसको। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। वीडियोस थोड़े से गैप के साथ आ रही हैं, क्योंकि मैंने अभी रीज़न बता दिया है कि अभी मैं थोड़ा सा इंगेज हुआ, मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने का। बहरहाल अभी मैं ये साथ साथ पहले तो सबसे पहले मैं स्केचिंग करूँगा, फिर उसके बाद मेरा एक और प्रोजेक्ट है जिसको मैंने आज उसका 3D मॉडल बनाना है, एंड देन फिर उसके बाद जो है मैं इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ करूँगा। ऑर्गेनाइज़ करते ही फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि बड़ी ही रफ़ हुई हुई है। रफ़ तो नहीं हुई हुई, बहरहाल ये है कि सेटल हुई हुई हैं चीज़ें, इनके अंदर भी सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब मैंने एक तरीके से सारी चीज़ें रखनी है। तो वो कौन सा तरीका है और कैसे मैंने इसको बनाना है स्टूडियो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ रहिए, एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए। और उसके बाद इसका बनाऊँगा मैं 3D मॉडल, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं अपने इवेंट वाला डेकोर वाला स्केचेस। तो देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। ये इनके पास जो है 3 वॉल्स कर सकें तो उस टाइप का सेटअप है। अब ये 3 तरह के सेटअप मैं दिखाने जा रहा हूँ। 3 वॉल्स को डिफरेंट उसमें डिवाइड किया मैंने, और उस तरह मैं बना रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं 3D जब मॉडल बनाऊँगा फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और जब प्रॉपर अल्लाह खैर करे अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो बना, तो फिर आप देख के बहुत इंजॉय करेंगे।
ये जी अभी आप देख सकते हैं कंप्लीट ये हो चुका है। और जो भी छोटी छोटी डिटेलिंग मैंने अपने स्केच में दी है वही ये 3D मॉडल है। ये मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ दूसरा स्केच। और बहुत मज़े का ये मुझे इवेंट लग रहा है अभी से ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका क्लाइंट जो है जितना इन्वॉल्व होता है, जितना इंटरेस्टेड होता है, एक्साइटेड होता है अपने इवेंट को लेके, उतना ही इन्जॉय किया जाता है। और ये इवेंट उन्होंने प्रॉपर, उनको यही था कि हमारा ये पहला फर्स्ट बर्थडे है बेबी की, तो ये इवेंट बहुत मज़े का होना चाहिए। और एक एक चीज़ जिस तरह वो मुझे बता रहे थे और जिस तरह वो कंप्लीट हो गया है मेरे सारे स्केच, और मेरा ये 3D मॉडल भी ये भी कंप्लीट हो गया है। और जो इवेंट का है वो अप्रूव हो चुका है। उसका वो वाली थीम जो भी चाहिए थी, जो जो चीज़ें उन्होंने और ऐड करवानी थी वो भी ऐड करवा दी। और ये सारा कुछ होने में पूरा मेरा सारा दिन आज इसी में लग गया, और इस वक्त मुझे पता भी नहीं चला। इसी रूम में मुझे सुबह से लेके रात हो गई है, और रात का 1 बज रहा है अभी, और मैं अभी तक यहाँ पे बैठा हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मैं मतलब इतना टाइम हो गया, मैं अपने कामों के साथ लगा हुआ था। और आज तो बहुत से काम जो पेंडिंग थे वो किए, और साथ साथ वीडियो भी चलती रही और साथ साथ काम भी होते रही। जितने तेज़ तेज़ आप स्केचिंग देख रहे हैं उतना कम टाइम में ये होता नहीं है, इसमें बहुत टाइम चाहिए होता है, आपकी बहुत ही ज़्यादा एफर्ट छोटे छोटे चीज़ों को बनाने के लिए हम पूरे पूरे दिन लग जाते हैं। तो बहरहाल यही ज़िंदगी का हिस्सा है, जब मेरा काम यही है इसी तरह का है, और मैं अपने काम को बहुत इन्जॉय भी करता हूँ। दूसरा इसके साथ साथ अभी जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है। वो भी डिफरेंट सी चीज़ है, उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ घर में भी, तो जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। और बीच में जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिला शाम के वक्त, तो मैं निकल गया। मतलब कुछ जगह अभी हमारे अभी रहती थी बेबी की, वो जो मिठाई मैंने देनी थी, और ख़ास हमारे घर कुछ रह गए थे जहाँ पे देख रहा नहीं थी मैंने मिठाई, तो बॉक्सेस आज ही आए। तो जैसे ही बॉक्सेस घर आ गए तो मैंने फ़ौरन पैक किया, और मिठाई उनके लिए ली, और मैंने फिर डिलीवर की। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम पे हर किसी के घर चली जाए, और साथ साथ घर में भी इतना टाइम लग जाता है, और इतना टाइम होता है कि मतलब समझ ही नहीं आती कि क्या करे बंदा ना। और हर वक्त ही बंदा बिज़ी होता है, एंगेज हो जाता है। अभी भी मैं जैसा काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ कभी बाहर जाता हूँ, कभी देखता हूँ बेबी को, देख के आता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे दिल कर रहा होता है कि जाके देख कर आऊँ कि इस वक्त बेबी क्या कर रहा है, वो जाग रही है, सो रही है, क्या है। मतलब बड़ा ही ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और नेचुरल सब कुछ होता है, नेचुरली इंसान के अंदर होता है। और मज़े की चीज़ एक और मेरे साथ जो हो रही है कि मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना रोने की आवाज़ आती है कान में, जैसे रो रही है। हालांकि बेबी अपने सो रही होगी, मतलब अपने उसमें ही है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे वैसे ही ना कानों में रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। तो वो भी एक बड़े मज़े की चीज़ होती है। और सबके साथ साथ ही हुई होगी लाइफ में, लेकिन मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तो सारी बात है मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सारा काम हो गया कि जो छोटे छोटे तैयार हुए हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इवेंट की डेकोर के। अब उसकी जो थीम है बेबी बॉस थीम है, और वही स्केच मैंने अब ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है। ये हमें चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में, इसके साथ साथ कासल भी चाहिए इनको, और जितनी चीज़ें जो जो रिक्वायरमेंट थी। फिर उसके बाद रैम्प रिक्वायर्ड है, उनकी एंट्रेंस बड़ी यूनिक सी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने उनको स्केच करके दिखा दी। और फिर जनाब ये सारा अब स्केच होता है तो दिखाते हैं आपको कि कैसा बनता है। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा स्केच। बाहर देख रहे हैं कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, और जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी बना नहीं पा रहा। बहुत से ऐसे चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, और इसके साथ साथ कभी कोई इवेंट आ जाता है, कभी क्या, फिर बेबी को संभालना, और बहुत से ऐसे काम है कि जिनमें टाइम नहीं मिल रहा व्लॉग बनाने का। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग अपने बना सकूँ डेली बेसिस पे। और आज का जो कि मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और व्लॉगिंग जो होती है बेसिकली ये आपकी अपनी एक तो एंटरटेनमेंट होती है, और एक ये काम होता है जिससे आप अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं। तो लाइफ में क्या चल रहा है, 12
ये अभी मेरा इवेंट का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। घर में ही मैंने अभी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। स्टोर रूम का बहुत बुरा हाल किया, पूरे घर का ही मैंने बहुत बुरा हाल किया, क्योंकि इनका इवेंट जो है काफ़ी बड़ा है और पूरा 3D में ये बन रहा है। छोटी छोटी डिटेल्स देनी है जिसकी वजह से बहुत टाइम लग गया। ये मैंने खुद बनाया कासल, और कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ी। बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, और वाक़ई किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, अपने आप को मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात कि कुछ प्रेज़ेंट सिचुएशंस की वजह से लॉकडाउन था और यहाँ पे शॉप्स बंद थीं, और प्रॉपर वो एक ऑफ डे था, तो जिसकी वजह से मेरे लिए काम में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने बहुत से काम खुद से कर लिए, कोई भी किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और किसी भी किस्म की मुझे प्रिंटिंग और ये वो, शुगर प्रिंटिंग तो मैंने पहले से ही करवा ली थी। बहरहाल और जो चीज़ें बनानी थी, जैसा कि मैंने वो लिखना था, बेबी का नाम लिखना था, वो मैंने सब कुछ अपने हाथ से लिखा, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे उन चीज़ों को, इन्हीं सब चीज़ों को यूटिलाइज़ किया, और कैसे मैंने छोटी-छोटी डिटेल्स को बनाया। बॉक्स जो घर में पड़े हुए थे उन्हीं को ही यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, और उन्हीं से ही मैंने काम चलाया। वैसे मैं लेकर आता हूँ बाहर से बॉक्स शीट, एक प्रॉपर शीट मिलती है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन शॉप्स बंद होने की वजह से नहीं हो सका। गुडी बैग्स मैंने आपको दिखा दिया, उसके बीच में क्या-क्या डलेगा। अब ये आ गया जो ये ऊपर लिखा हुआ है नाम, ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखा हुआ है। ये भी मैंने खुद ही लिखा है, और हैंड रिटन ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आपके पास प्रिंटिंग के लिए कोई ऑप्शन ना हो तो ऑब्वियसली आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहरहाल मैंने ये सारा कुछ खुद किया, बहुत टाइम लगा, रातें मेरी लगीं। तकरीबन मुझे इसको रेडी करने में ऑलमोस्ट एक हफ़्ता लगा है पूरा, कि जिसको मैंने रेडी किया। बस दुआ है कि अल्लाह करे कि बहुत अच्छे से हो जाए। इवेंट मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि कैसा होगा। सब चीज़ें पहले मैंने अपने ड्राइंग रूम में रेडी प्रोसेस चल की, रहा बलून्स है भी सब और चीज़ें रेडी की। ये ये वन मैंने डे बन वन चुका बनाया है। है, खुद अब से बनाया इसको है, जो है और सिर्फ इसके अलावा ये जाके सारी लगाना है। चीज़ें सब ऐसे ही कुछ कैसे मैंने लगता है खुद ही आपको कुछ बनाया है। बताते कटिंग इनकी जितनी भी डिटेलिंग है वो सारी अपने हाथ से की है। गुडी बैग्स का जो रैक है ये भी मैंने तैयार किया। अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी वेन्यू पे, और ये जनाब सामान उतारा जा रहा है। अभी लोड करवाया पहले हमने स्कूटी पे, और उसके बाद फिर अब हम ये लोडर से ये उतारे लगाना है हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने ये सारा लगाना है। बट जब मैंने सामान रखा तो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि डेंगू की वजह से कोशिश करें कि आप अंदर अरेंज कर लें, बाहर ना करें, क्योंकि पहले भी हमारे कुछ कस्टमर्स को ये डेंगू का प्रॉब्लम हो गया है, एक वबा फैली हुई है, तो उसमें ये खुदा न खास्ता किसी को ना हो जाए डेंगू, इसीलिए आप ये अपना सामान सारा अंदर शिफ्ट करें। तो बहरहाल हम लोगों ने इनके साथ बहस नहीं की, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी जो रीज़न है वो जेन्युइन थी। तो मैंने अपना सारा सामान यहाँ से उठाया। बहुत प्यारी ये जगह थी, और अगर यहाँ पे होता तो एक डेस्टिनेशन लुक आ जाती और एक बहुत ही यूनिक चीज़ बनती। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया तो ये मैं क्या किसी होता और का है? ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगा आउटडोर। बहरहाल अब ये मैंने इंडोर लेके आया सारा कुछ, और इंडोर मैंने सारा अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और यही चीज़ें, जगह इंडोर थोड़ी सी कंजस्टेड थी, जिसकी वजह से इनको यूटिलाइज़ करने में बहुत चिपक चिपक के चीज़ें आ रही थी। बहरहाल अच्छे से तैयार हो गया। बोर्ड मैंने बाहर लगा दिया, जो इंट्रेंस उस साइड पे होनी थी वो इंट्रेंस बिल्कुल अपोजिट साइड पे चलेगी। उसके बाद जाके नेक्स्ट इंट्रेंस जो आती है वो है जनाब, ये आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से इनकी एंट्रेंस है। अब जो है इसके बाद फर्दर अब आपको दिखाते हैं कि छोटी सी रैंप है, और उसके बाद इनका ये पूरा सेटअप है। एक साइड पे फ़ोटो बूथ है, और दूसरी साइड पे गुडी बैग्स का एरिया है, और ये पूरा कासल इनका रेडी हो चुका है। और इस तरह से उसकी सारी लुक है। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, सारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करते हुए दिखाने हैं मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, और इतना टाइम आई नो कि किसी के पास नहीं होता पूरी वीडियो देखने के लिए। ये भी वीडियो आप लोग देख लें तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये एक डिटेलिंग वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपना पूरा सेटअप पहले स्केच करके दिखाया, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे मैंने बनाया, और पूरा ये 3D है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।